अल्लाह का वली कौन होता है? हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत सदरुश शरिया रहमहुल्लाह ने वली की तारीफ फरमाई कि वली उसको कहते हैं अल वलियु हुवल मुस्तकीमु अला ताआत। वली उसको कहते हैं जो शरीयत का पाबंद होता है और उसके तमाम तर काम शरीयत के आईने में होते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का खूगर होता है, गुनाहों से बचता है, उसे अल्लाह का वली कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हम तुमों को इंसान बनाया। क्या बनाया? इंसान बनाया। और अल्लाह ताला ने इंसान बनाकर हमें, उसका बेपना एहसान है कि उसने हमें मुसलमान भी बनाया। और फिर मुसलमान तो अपने को बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अल्लाह का ये भी एहसान है कि उसने हमें अहले सुन्नत वल जमाअत में से बनाया, बुजुर्गों का, वलियों का मानने वाला बनाया। एक मुकद्दस वली की बारगाह में हम बैठे हैं और बैठ के अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। इन वलियों की शानें, इन वलियों की अजमतें, इनके रुतबे क्या हैं, अभी मैं अहादीस की रोशनी में आपको बताऊंगा। हजरात, अल्लाह के वली हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान भेजे उन इंसानों की रहनुमाई के लिए, उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को मबऊस फरमाया। बहुत सारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। हर नबी ने अपनी अपनी मुकर्ररा मुतय्यना मुद्दत में दीन की तबलीग फरमाई। आखिर में सारी कायनात के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। हुजूर पे नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया। उलमा लिखते हैं नबियों के आने का मकसद था, नबियों के दुनिया में तशरीफ लाने का मकसद था मखलूक की ज़ाहिरी और बातनी इस्लाह करना। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला नबुव्वत ख़त्म हो गया, अब कोई नबी आने वाला नहीं, तो लेकिन दुनिया तो क़यामत तक रहेगी, लोग तो क़यामत तक रहेंगे। इनकी इस्लाह की भी ज़रूरत थी, ज़ाहिरी इस्लाह की भी ज़रूरत थी, बातनी इस्लाह की भी ज़रूरत थी। तो ये काम उलमा फरमाते हैं सिलसिला नबुव्वत के खत्म होने के बाद अल्लाह ताला ने दो गिरोहों के सुपुर्द कर दिया, जिनमें से एक गिरोह का नाम है उलमा और दूसरे गिरोह का नाम है औलियाए किराम। बेशक अल्लाह पाक ने उलमा की जिम्मेदारी रखी कि तुम लोगों की ज़ाहिरी इस्लाह करना, और औलिया की जिम्मेदारी रखी कि तुम लोगों की दिलों की सफाई करना। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत क़यामत तक बाकी रहेगी और नबी करीम की उम्मत में क़यामत तक इजाफा भी होता रहेगा। तो हमें इन दोनों गिरोहों की ज़रूरत रहेगी। हमें ज़ाहिरी इस्लाह के लिए इन उलमा की ज़रूरत रहेगी और बातनी इस्लाह के लिए, दिल के मैल को साफ करने के लिए, दिल के संग को साफ करने के लिए हाजी रहीम बख्श जैसे औलिया किराम की ज़रूरत रहेगी। है ना? और ये भी लिखा उलमा ने कि दीन और ईमान मिलता है उलमाए दीन से और दीन की हिफाजत होती है औलियाए किराम से। और इनकी अजमतें, इनकी शानें कितनी हैं, इनकी अजमतें कितनी हैं, ये कितने पावरफुल लोग होते हैं, अल्लाह ने इन्हें कितना बरकत वाला बनाया है। आओ एक हदीस सुनाता हूँ आपको। इस हदीस को बैहक़ी ने अपनी सुनन के अंदर रिवायत किया। हदीस के रावी है हजरत अनस। सरकार फरमाते हैं अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम इन्ना लिल्लाहि इबादन इख्तस्सहुम बिहवाइजिन नास यफ्ज़उन नासु इलैहिम बिहवाइजिहिम उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आपकी रूह में ताजगी होगी। बस आप थोड़ी देर तवज्जो से बैठे हैं, इस हदीस का मतलब सुने। हजरत अनस हैं, रसूल पाक के सहाबी हैं, बयान करते हैं कि मदीने वाले आका, कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को भेजा, लेकिन कुछ बंदों को, कुछ लोगों को, कुछ मुसलमानों को, कुछ इंसानों को अल्लाह ने ऐसा बनाया है जो दूसरे लोगों के काम आते हैं, दूसरों के काम आने वाला बनाया। कैसे काम आने वाला बनाया? जैसे कि अभी मौलाना आकिब साहब ने बयान किया था कि काशीपुर का एक बनिया था, उसका बेटा गुम हो गया। वो हाजी साहब की बारगाह में आया, दुआ कर दी, अल्लाह ने इनकी दुआ की बरकत से उसके बच्चे को वापस कर दिया। ऐसे ही आपने सुना होगा कि सरकार गरीब नवाज की बारगाह में कोई आया, उसकी झोलियां भर गई। कोई सरकार साबिर पाक की बारगाह में पहुंचा, उसकी झोली भर गई। कोई हजरत निजामुद्दीन की बारगाह में उसकी झोली भर गई। कोई आला हजरत की बारगाह में आया, उसकी झोली भर गई। कौन है वो लोग जो लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हाजतें पूरी करते हैं? तो मुफस्सिरीन लिखते हैं, शारिईन हदीस लिखते हैं, ए लोगों, अल्लाह ने इस दुनिया में बेपनाह लोग बनाए, बेशुमार लोग बनाए, अनगिनत लोग बनाए। कोई कोई काम करता है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई तबाबत करता है, कोई खेती करता है, मगर कुर्बान उन लोगों पर, उन अल्लाह वालों पर जो खेतियां नहीं करते, जो कारोबार नहीं करते, बल्कि अपनी कुटियों में और खानकाहों में बैठ जाते हैं, हर आने वाले की मदद किया करते हैं और अल्लाह के रास्ते से हटे हुए बंदों को अल्लाह का सीधा रास्ता दिखाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने रहीमी, उर्से रहीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन है वो लोग? अगर शारीईन हदीस से पूछे वो लोग हैं कौन? जिनको अल्लाह ने अपने बंदों की जरूरतें पूरी करने के लिए खास किया। तो शारीईन हदीस लिखते हैं, लोगों वो कोई और नहीं है बल्कि वो अल्लाह के मुकद्दस वलियों की जमात है। थक गए आप लोग क्या? कुछ आ रही है समझ में? असल में मसला ये है कि आप हजरत ना धायदों वाली तकरीर चाहते हैं। देखो मैं थोड़ा सा चीखा तो थोड़ा सा सन्नाटा छा गया। देखो मैं खाली चीखने नहीं आया हूँ यहाँ, मैं सोच ही रहा कि कुरान और हदीस की कुछ बातें आपको सुना दूं। तैयार हैं आप? आइए हदीस सुनी, अभी नीरी हदीस से सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह ने कुछ लोगों को, कुछ बंदों को अपने दूसरे बंदों की जरूरतें पूरी करने के लिए खास कर लिया है। कौन है वो बंदे? वो बंदे कोई और नहीं बल्कि वो अल्लाह के वली हैं। और ये कैसी जरूरतें पूरी करते हैं, कैसी मदद करते हैं? ये मुकद्दस उलमा बैठे तारीख के सीने में, तारीख के पन्नों पे एक वाकया हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर वाकया। कहते हैं मुअर्रिखीन लिखते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम है। क्या नाम है? याद रहा? अब्दुल्ला बिन मुबारक। जब कोई मौलाना आए करे ना, उनकी बातों को याद भी कर लिया करो, और कोई हदीस बयान की जाया करे उसे भी याद कर लिया करो। बस ये बातें मत किया करो। रात मौलाना रुद्रपुर से आए थे, रात मौलाना लखनऊ से आए थे, बड़ी बढ़िया तकरीर की, मजा आ गया, मजा। और अगर कोई पूछने लगे, भैया जरा ये तो बता दे तूने सीख क्या लिया, कितनी हदीसें याद हो गई, तेरी लाइफ में कितनी चेंजिंग आ गई,
तो ये कुछ पता ही नहीं है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हम दुनिया की बातें याद करते हैं, खेतों खलियान की बातें याद रखते हैं, लेकिन सुनो सुनो, मुस्तफा की बातें याद रखा करो। अगर आपने हदीसों को सुना और सुन के याद कर लिया, दिल की तख्तियों पे नोट कर लिया, तो जब तक जिंदा रहोगे ये जिंदगी मुस्कुराएगी, और जब कब्र में चले जाओगे तो इंशाअल्लाह कब्र भी देख के मुस्कुराएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, है ना, मुस्कुराएगी। जी बेशक। हुजूर की बातें याद करो। और आज तो दुनिया मारने पे तुल गई, दाढ़ियों से चिढ़ने लगी, टोपियों से चिढ़ने लगी। लेकिन सुनो, 1000 लोग चिढ़े, 1000 लोग हमारे खिल्लियां उड़ाए, मगर हम कहते हैं हम आमना के लाल के हाथ पे बिके हुए हैं। हम अब शेख रहीम बख्श दादा के हाथ पे बिकने वाले लोग हैं। हम कल भी कहते थे और आज भी कहते हैं, दुनिया लाख बुरा चाहे, मगर हमारा तो बच्चा बच्चा कहता है हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है, वाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, कोई भी मौलाना साहब आए और वो तकरीर करें, कुरान की आयतें पढ़ें, याद कर लो, हदीस पढ़ें, याद कर लो, कितना बड़ा सवाब है इसका। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म की हदीस है। हुजूर फरमाते, मेरा जो उम्मती भी मेरी 40 हदीसें याद कर ले। कितनी? जोर से तो बोल दो। क्या फरमाया नबी ने? मेरा जो उम्मती भी मेरी 40 हदीसें याद कर ले, अना कायिदुहु इलल जन्ना। आका फरमाते, जब कयामत का मैदान होगा, जन्नती जन्नत में जाते होंगे, दोज़खी दोज़ख में जाते होंगे, अल्लाह हिसाब और किताब फरमा रहा होगा। ऐसे वक्त में मैं अपने उस उम्मती को, जिसका दिल जिसका सीना मेरी 40 हदीसों से सजा होगा, आमना के लाल फरमाते हैं, मैं अपने उस उम्मती को अपने साथ साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, बेशक। कौन कह रहे? हुजूर फरमाते हैं, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। आज इंग्लिश के ग्रामर हमें याद है, केमिस्ट्री के साइंस के फॉर्मूले हमें याद हैं, लेकिन अलमिया तो मेरे भाइयों यही है, हमें कुरान की आयतें याद नहीं, हमें हदीस रसूल याद नहीं, हमारे बच्चों को याद नहीं। हम तो इधर उधर की बातें करते हैं। क्या अच्छा होता कि कोई जलसा होता, उस जलसे में उलमा आते, मुस्तफ़ा की हदीसें सुनाते, हम भी हदीसों को याद करते, हमारे बच्चे भी याद करते। हम अपने घर में, अपने घर के अंदर एक दिन मुतय्यन करते, जुमेरात का दिन या पीर का दिन मुतय्यन करते, अपनी बीवी को भी बुलाते, अपने बच्चों को भी बुलाते। बच्चे से कहते, बेटे तुम कुरान की तिलावत करो, बेटी से कहते, बेटी तुम मुस्तफा की नात पढ़ो, अब्बा रसूल पाक की हदीस पढ़ते, अम्मा उम्महातुल मोमिनीन के वाक़ये बयान करती। हर जुमेरात और पीर को आपका घर होता और मुस्तफा का जलसा होता रहता। सुभान अल्लाह, बेशक। जी, लेकिन हम एक एक घंटा बैठ के सीरियल देख लें, एक एक घंटा बैठ के फिल्में देख लें, हमारा दिल नहीं उगता था। मगर कभी हमने सोचा कि हमारे बच्चे दीनदार बन जाएं। आज कितने बुरे हालात हैं, आप सोशल मीडिया पे खबरें सुनते रहते होंगे कि ऐसा वाकया हो गया, वैसा वाकया हो गया। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। आप देख रहे हैं कैसी खबरें वायरल हो रही हैं कि स्वीडन के अंदर कुरान पाक को जला दिया, वहां की अदालत ने इसकी अनुमति भी दे दी, परमिशन दे दी। मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये दुनिया भूल गई है कि किताब की शक्ल में जो
जो कुरान है ये इसकी बेहुरमतियां कर सकते हैं, इसे जला सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे करम पे ले लिया और बेगिनत अनगिनत और अरबों खरबों सीनों में जो कुरान पाक के हर हर्फ को महफूज कर दिया। ये दुनिया मुस्तफा के गुलामों के बच्चों के सीनों से कुरान को नहीं मिटा सकती है। बेशक बेशक ये हक बात है। हाँ, लेकिन कब होगा ऐसा? जब हम खुद कुरान पढ़े। बेशक जी। हमने तो ताकों में सजा के रख दिया। कुरान खाली तीजों दसवों में पढ़ने की किताब नहीं थी। कुरान मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया तो बीवी कह रही है कुरान की कसम खाओ, अल्लाह की कसम खाओ। और अगर मियाँ का हो गया बीवी से झगड़ा तो मियाँ कह रहे हैं खा कुरान की कसम। कुरान का दूसरा पारा है, अल्लाह फरमाता है ला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम। ए लोगो तुम अल्लाह को, अल्लाह की किताब को, अल्लाह के कलाम को अपनी कसमों का निशाना मत बनाया करो। अल्लाह जी हक बात जी। और आज हमने तो क्या कर लिया, आप सोचते होंगे यार जो भी मौलाना आवे यही बातें करें। ऐसे भी तो सोचते हैं हमारे कुछ भाई, जो भी मौलाना आते यार यही बातें करते, मेरे भाई क्यों ना करें। दिल फटता दिल है ना जब ये खबरें सुनते फला आदमी कुरान के हाफिज साहब थे भूल गए, फला आदमी नाजरा पढ़ता था अब देख के भी नहीं पढ़ता, जुमा टू जुमा उठाता है वो भी एक दो रुकू पढ़े और कहता दिल नहीं लगता कुरान पढ़ने में। मैं कहता हूँ मेरी मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, अगर तुम्हारा कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता तो फिर तुम्हारा कहीं दिल नहीं लग सकता। मेरे भाइयों खुद भी कुरान पढ़ो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, और सिर्फ कुरान पढ़ने वाला नहीं बल्कि कुरान को समझने वाला भी बनाओ। अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ, हाफिज भी बनाओ, कारी भी बनाओ, मुफ्ती भी बनाओ। अपने बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी दिलाओ। क्यों? इसलिए कि जब आपका बच्चा हाफिज भी हो और डॉक्टर भी हो, आपका बच्चा आलिम भी हो और मुफ्ती भी हो, और आपका बच्चा इंजीनियर भी हो, तो जब ये दुनिया के चोर ईमान के लुटेरे आपके बच्चे को कुर्सी पे बैठा हुआ देख के आपके बच्चे के पास आएंगे और आकर के कहेंगे सेकुलर माइंड है, सेकुलर माइंड है, इसके जहन को तब्दील कर दो, बदअकीदगी इसके दिमाग तक पहुंचा दो, और कहेंगे कि नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए, तो आपका वो बच्चा जो हाफिज भी होगा और डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा और मुफ्ती भी होगा, तो वो इठला कर और चिबला कर कहेगा ये तो तेरा अकीदा होगा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अपना अकीदा तो वो है जो बरेली के अहमद रजा का है, तेरा नबी मर गया होगा। मैं तो बरेली वाले आका की बोली बोलूंगा, मैं तो यही कहूंगा या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, हक बात है। वाह समझने वाला बनाओ, कुरान समझने वाला। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह ताला ने अपने कुछ बंदे ऐसे बनाए हैं जिनको अल्लाह ताला ने दूसरे बंदों की मदद के लिए, हाजत रवाई के लिए चुन लिया है। मैं अर्ज कर रहा था कैसे मदद करते हैं लोग। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते मैं हज को गया, जब हज हो गया, हज से फरागत के बाद मैं काबे शरीफ के सहन में सो गया, और जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। एक फरिश्ता कह रहा है जरा ये बताओ इस साल हज करने कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने हज किया, और अल्लाह ने कितने लोगों के हज को कबूल किया। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा इस साल हज करने 6 लाख लोग आए थे। कितने लोग? 6 लाख लोग हज करने आए थे, लेकिन अल्लाह ने उनमें से
एक के भी हज को कबूल नहीं किया, एक के भी हज को कबूल नहीं किया, बल्कि दिमश्क का रहने वाला एक मूची है, जूतियां गांठने वाला इंसान है, जो हज में तो नहीं आया मगर अल्लाह ने उसके हज को भी कबूल कर लिया और उसके सदक़े में 6 के 6 लाख लोगों के हज को कबूल कर लिया। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह, वाह वाह। खुद हज में नहीं जी आया, अकबर, लेकिन अल्लाह ने उसके भी हज को कबूल कर लिया, उसके सदक़े में सबके हज को कबूल कर लिया। तो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे दिल में उस मूची से मिलने का शौक तड़पने लगा। कहते मैं मक्के से चला और दिमश्क पहुंच गया। मैं उस मूची के घर पे पहुंचा और जब मैं उसके घर पे पहुंचा मैंने उससे सलाम किया, खैरियत दरियाफ्त की। जब खैरियत दरियाफ्त की मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बताया मेरा नाम तो यह है, मैं जूतियां काटने का काम करता हूँ। तो फिर वो कहने लगा आपका नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि मैंने बताया मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूं। कहते उसने मेरा नाम सुना ना तो वो बेहोश हो गया। क्या हो गया? बेदार हैं आप? हाँ, इतने चीखने चिल्लाने से बेदार हुए हो? जोर से बोलो क्या हो गया? बेहोश हो गया, बेहोश। कहते जब होश में आया वो तो मैंने उससे कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते मैंने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी फजीलतें कैसे दे दी कि तुम्हारे सदक़े में अल्लाह ने 6 लाख लोगों का हज कबूल कर लिया। वाह वाह, क्या बात। उस आशिक़ रसूल की दिल की दास्तान सुनो। उसने कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक मेरा वाक़या ये है, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, जूतियां गाटता हूँ, लोगों के जूतों पे पॉलिशें करता हूँ, जूतों की सफाई करता हूँ, लेकिन बड़े दिनों से मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं अपनी माथे की आंखों से खाने काबा का दीदार करूंगा और अपने मुस्तफ़ा के हरे हरे गुंबद को देखूंगा। सुभान अल्लाह, बड़े दिनों से तमन्ना, और इस तमन्ना को पूरा करने के लिए कहता मैंने ना 300 दिरहम भी इकट्ठा कर लिए। कितने दिरहम? 300 दिरहम इकट्ठा कर लिए। बड़े ध्यान से सुनना, इंशाअल्लाह रूह में ताजगी पैदा होगी। कहता मैं बड़ा गरीब था लेकिन दिल में हज को जाने की तमन्ना थी, नबी का रोजा देखने की आरज़ू थी, ख्वाहिश थी, खाने काबा का दीदार करने की तमन्नाएं थी, और इसके लिए जूतियां गांठ गांठ के लोगों के जूते साफ कर करके मैंने 300 दिरहम इकट्ठा कर लिए थे। जब 300 दिरहम इकट्ठा कर लिए तो एक दिन मेरे पड़ोसी के घर से खाना पकने की खुशबू आई। मेरे घर में फाका था और पैसे मैंने हज को जाने के लिए रखे थे। मेरी बीवी ने कहा सुनो, बच्चे भी भूखे हैं, मैं भी भूखी हूँ, आप भी भूखे हो, देखो पड़ोसी के घर में खाना बन रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जाओ जाके जरा थोड़ा सा खाना ले आओ। कहते मैं पड़ोस वाले के घर में गया। जब गया ना मैंने उससे सलाम किया और सलाम करने के बाद मैंने कहा भाईजान आपने जो खाना बनाया है मुझे आप अपने घर का पका हुआ खाना दे दो। कहते पड़ोसी की आंखों में आंसू आ गए। पड़ोसी ने कहा ए भाई खाना तो मेरे घर में जरूर पक रहा है लेकिन ये खाना तुम्हारे खाने का नहीं है। तो कहता मोची, मैंने कहा भाई क्यों खाने का नहीं है? तो कहने लगा भाई इसलिए खाने का नहीं है कि मेरे बच्चे 7 दिन से फाके से हैं, मैं 7 दिन से फाके से हूँ, मेरी बीवी 7 दिन से फाके से है, हम मरने वाले थे, जब हमें कुछ न मिला तो हमने मरे हुए गधे का गोश्त पका लिया। मरे हुए गधे का गोश्त पका लिया। वो मूची कहता है उसकी कहानी सुन के मेरा तो दिल ही तड़प गया, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, आंखों से आंसू आ गए। और वो 300 दिरहम जो मैंने हज को जाने के लिए रखे थे
मेरे दिल में ख्याल आया क्या अगर मैं उन 300 दिरहम से इस अपने पड़ोसी की मदद कर दूंगा तो हो सकता है अल्लाह मुझे हज के बराबर सवाब अता फरमा दे। क्या बात है जी, है ना? अकबर। हाँ, तो वो कहता अब्दुल्ला बिन मुबारक मेरे पड़ोसी भूखा था, फाके से था, मुर्दा मुर्दा गधे का गोश्त पका रहा था। मेरे दिल को गवारा न हुआ कि मैं हज को जाऊं। मैंने 300 दिरहम की थैली निकाली और मैंने ये सोच के कि गरीब की मदद करना, मजबूर की मदद करना, किसी गरीब का पेट भरवाना ये हज के बराबर सवाब रखता है। मैंने हज का इरादा कैंसिल किया और अपने 300 दिरहम से मैंने अपने गरीब पड़ोसी की मदद कर दी। हो सकता है मेरा यही अमल हो जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे घर में रहते हुए मेरे हज को कबूल कर लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते मेरे दिल की कली कली खिल गई और मुझे यकीन हो गया कि वाकई मैंने जो हरम शरीफ में दो फरिश्तों को बात करते देखा, मैंने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब बिल्कुल सच्चा है। मेरे दोस्तों, वाकया सुनाने से मकसद ये है कि ये वो अल्लाह वाले हैं। वो मूची भी अल्लाह का वली था और ये हम आज भी एक अल्लाह के वली का उर्स मना रहे। इनकी पूरी जिंदगी देखो, इन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी, किसी का दिल नहीं दुखाया, इन्होंने गालियां नहीं बकी, इन्होंने हराम लुकमे नहीं खाए। तो इस उर्स का मकसद तभी हासिल होगा हम ये पक्का यकीन लेके उठे कि और वादा करके उठे कि इंशाअल्लाह आज सुबह से नमाज भी नहीं छोड़ेंगे, किसी का दिल भी नहीं दुखाएंगे, किसी को गालियां भी नहीं बकेंगे, किसी का हक भी नहीं मारेंगे, बल्कि यहाँ से तौबा करके उठो कि इंशाअल्लाह खाना छूटे छूट जाए लेकिन कल से हमारी नमाज नहीं छूटेगी। इंशाअल्लाह तो कह दो भाई। बहुत सख्त गुनाह है नमाज छोड़ना। आप तो जानते होंगे, तो हुजूर फरमाते हैं कि कुछ लोगों को, अच्छा ये तो अभी वाकया मैंने सुनाया, तो इससे क्या सबक मिला कि उस जूती गांठने वाले ने अपने पड़ोसी की मदद कर दी ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हज को भी कबूल कर लिया। उसके सदक़े में 6 लाख लोगों के हज को कबूल कर लिया। आज हम अपने आप को देखें, तवज्जो है, थोड़ी देर बोल लूं, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम अपनी हालत तो देखें। हमारा हाल तो यह है कि अगर किसी की मदद कर भी दी, 100 रुपए दे भी दिए, तो 5 जगह चौराहों पे खड़े हो क्या यार, फला आदमी परेशान था, 100 रुपए दे दिए मैंने उसे। मेरे भाइयों, कब तक नुमाइशें करेंगे हम? मुस्तफा की हदीस पे अमल करो। आका फरमाते मेरे दीवानों, मेरे गुलामों, अगर सदका किया करो तो इस तरीके से किया करो कि दायां हाथ दे दिया करे तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता ना चला करे। ऐसे सदके किया करो। बेशक सुभान अल्लाह। नुमाइशें करने से क्या होता है? और इतना बड़ा सवाब है बंदे की मदद करने का। अगर आप जोर से सुभान अल्लाह कहें तो हदीस सुनाता हूं, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस हदीस के रावी भी हजरत अबू हुरैरा है और अल्फाज हदीस है नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नफ़्फ़सा मुमिनिन कुर्बतम मिन कुर्बाति दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामा व मन यस्सरा अला मुअसिरिन यस्सरहुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा व मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फ़ी औनी अखी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। थक गए आप? थक नहीं थके हो? हाँ, तो जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीस का तर्जमा सुनो, एक दूसरे के काम आया करो, है ना। हुजूर फरमाते हैं जो बंदा मेरा, जो उम्मती दुनिया में किसी दूसरे
मुसलमान की एक परेशानी को दूर करता है। कितनी कितनी? एक परेशानी, सिर्फ एक परेशानी को दूर करता है। आका फरमाते नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन यौमिल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी एक परेशानी को दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आका फरमाते जो किसी मेरे गरीब उम्मती की मदद कर दे, उसके लिए खुशहालियां पैदा कर दे, उसे खाना खिला दे, कपड़ा पहना दे, उसका अगर बीमार हो तो इलाज करवा दे, मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन उस मदद करने वाले को खुशहाल बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आका फरमाते मन सतरा मुस्लिमन फिद दुनिया सतरहुल्लाहु फिल आखिरा। हुजूर फरमाते जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का अगर एक ऐब छुपा ले, अल्लाह क़यामत के दिन उसके 70 ऐबों को छुपा लेगा। और आका फरमाते जब तक कोई बंदा दुनिया में दूसरे बंदे की मदद करता रहता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता रहता है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से रहीमी, फैजाने रहीमी, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन भाइयों हम सुनते भी हैं। अभी मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक का वाकया बताया कि उन्होंने एक मोची ने अपने पड़ोसी की मदद कर दी, पड़ोसी की मदद कर दी। और अभी मैंने बताया आपको हदीस पाक सुनाई कि दूसरे मुसलमान की मदद करें तो कितना बड़ा सवाब होता है। लेकिन मेरे भाइयों हमारी हालत क्या है? बड़ी थोड़ी सी कड़वी बातें होंगी लेकिन भाई सच्ची होंगी, है ना। आज तो ट्रेंड है 5 दोस्त इकट्ठे हुए, 10 दोस्त इकट्ठे हुए, बोले भाई मुंडा पांडे पे बहुत शानदार होटल खुला, चलो वहां खाना खाने चलते हैं। बोले झील में बिठा के खाना खिला रहा है, झील में। कभी नैनीताल, नारा लगा लो हजरत, नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सरताज आलम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत तशरीफ रखे। हजरत मौलाना सरताज साहब किबला मिंबर रसूल की जीनत बन चुके हैं। अब नाचीज बहुत जल्दी आप हजरात से इजाजत चाहेगा। मेरी बात आ रही है समझ में? तवज्जो है? इन उलमा के चेहरों की जियारत करें। इनके ताल्लुक से ये मुफ्ती नवाब अजहर साहब आए हैं मसवासी से, बहुत शानदार आलिम भी हैं माशाल्लाह और बेहतरीन नातख़्वां भी हैं। इनकी नाते सुनेंगे आप, और आप तो जानते हैं, मैंने सुना हजरत यहाँ के दामाद भी हैं, सुभान अल्लाह है। तो आप मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आज हमारी हालत, हम दूसरों के काम कमा रहे हैं। हमारी हालत क्या बन चुकी है कि पार्टियों में लग गए हम। कोई पार्टी करने कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पहुंच गया नैनीताल, कोई काठ गोदाम, कोई चला गया मुरादाबाद, कोई मुंडा पांडे चला गया, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई ये नाजायज और हराम है, लेकिन मेरे भाई उससे पहले अपने माँ बाप को भी तो देखो, अपने गरीब मोहल्लेदारों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को भी तो देखो। पता चला अम्मा 100 रुपए के खांसी के सिरप के लिए परेशान है और बेटा 10,000 रुपए की दोस्तों को पार्टियां करा रहा है कि नहीं? अब्बा रास्ता तक रहे, बेटा घर में आए तो हम डॉक्टर से दवा लाएं। और कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो शादी के इंतजार में बैठी हैं, बाप गरीब है, अपनी गुर्बत पे मातम कर रही है, लेकिन हमारे नौजवान भाई
अपने पैसों को उड़ा रहे हैं इधर उधर। मेरे भाइयों, अगर दीन के काम करना है तो आज के दौर का बहुत बड़ा अलमिया यह है कि अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने कस्बे और गांव की गरीब और यतीम बच्चियों को देख लो। 20 मुसलमान लड़के मिल जाए और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर ले और ये समझ के कि ये भी मेरी बहन है, उसका निकाह करवा दे। अगर उसने अपने हाथों को उठा के अल्लाह से दुआ कर दी और उसने ये दुआ कर दी, ए अल्लाह जिसने मेरा घर बसाया है मौला तू उसके घर को बसा दे, इंशाअल्लाह उसकी दुआ बाबे इजाबत से टकराएगी और अल्लाह उसकी मदद करने वालों को दुनिया में भी आबाद फरमा देगा और उनकी आखिरत भी आबाद फरमा देगा। लेकिन भाई इस तरफ तो तवज्जो ही नहीं है। आज बच्चों को दीनदार बनाने की जरूरत है, वक्त पे उनकी शादियां करने की जरूरत है। क्या हम तमाशा देखते रहेंगे कि मुरादाबाद में ऐसा हो गया, संभल में ऐसा हो गया, रुद्रपुर में ऐसा हो गया? क्या खाली फेसबुक देखते रहोगे? क्या जागोगे नहीं? मेरे भाइयों, अपने घर के बच्चों को भी, अपनी बच्चियों को भी कुरान पढ़ाओ, आलिम बनाओ, दीनदार बनाओ। और अगर बच्चा या बच्ची कॉलेज में पढ़ता हो, उसका ताल्लुक किसी बाअमल आलिमा या किसी आलिम से जोड़ दो ताकि आपका बच्चा दुनियादार बाद में बने और मुस्तफा का वफादार पहले बन जाए। बेशक। कौन करेगा इस पे तवज्जो? हम तुम ही तो करेंगे, लेकिन हम सर जोड़ के बैठने तैयार ही नहीं। दुनिया की बातें हमसे करा लो, खेतों की बातें हमसे करा लो, सारी बातें हम करने को तैयार हैं, मगर अपनी कौम के लिए सोचने को हम तैयार नहीं हैं। क्या हमारे ऊपर बात आ जाएगी तभी हम सोचेंगे? दीनदार बनाओ बच्चों को और बच्चियों को, ताकि अगर कोई आपके या मेरे या किसी भी मुसलमान के बच्चे को बहकाना चाहे तो मेरे घर का बच्चा और वो बच्ची जिसके दिल के ताक में मुस्तफा की मोहब्बत के चिराग जल रहे हो, वो इठला कर कहे मेरी जान तो निकल सकती है, मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन अपने मुस्तफा के दीन को नहीं छोड़ सकता। बात अब मेरी लंबी हो रही है और टाइम भी बहुत हो गया। आखिर में एक हदीस पढ़ के और मैं रुखसत होना चाहता हूँ। मोहब्बत से आप कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनाऊं हदीस? तो बहुत जोर से कहो सुभान अल्लाह। हदीस के रावी है हजरत अबू हुरैरा, मिशकात शरीफ किताबुर रिकाक की हदीस है। और ये हदीस बयान करके इंशाअल्लाह मेरी तकरीर ख़त्म। फिर हज़रत अल्लामा सरताज रज़वी साहब का ख़िताब आपको सुनना है। बड़ा अच्छा ये ख़िताब करते हैं, आप इनका ख़िताब सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह। एक बार और मतन हदीस सुनने से पहले कहें सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यअख़ुज़ु अन्नी हाज़िहिल कलिमात व यअमलु बिहा औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहा क़ाल क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह क़ाल क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह फ़अख़ज़ यदिन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अद्द ख़म्सन व क़ाल इत्तक़िल महारिमा तकुन अअबुदन नासी वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना व अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा वला तुक्सिर ज़िहका फ़इन्न कसरत ज़िहकी तुमीतुल क़ुलूब। ये मैंने पढ़े हदीस के अल्फाज। एक कानपुर के शायर ने कहा था कि बेमिसल है अल्फाज हदीस नबी के, बेमिसल है अल्फाज हदीस नबी के, बेमिसल है अल्फाज अहादीस नबी के। ए इल्म कदम चूम ले उम्मी लक़बी के। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस का तर्जमा सुने।
और दिल के कानों से सुने। याद करें इस हदीस को, बड़ी प्यारी हदीस है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुम में से कौन है जो मुझसे कुछ बातें सीख ले और दूसरों को सिखा दे। तो जज्बा देखिए अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का। कहते मैं फौरन खड़ा हो गया, फौरन खड़ा हो गया और अर्ज किया मैंने, कुल्तु अना या रसूल अल्लाह, आका दीन की बातें आपसे मैं सीखूंगा। आज तो हमारे अंदर जज्बा ही नहीं है। अगर इमाम साहब के पास भी जा रहे हैं तो इम्तिहान लेने जा रहे हैं, इम्तिहान। कोई नया नया इमाम आ जा तो परेशान कर दे उसे कि देखो भाई इमाम साहब कितने काबिल है। मखज़न मालूमात और जो कौन कौन सी मालूमात का ये किताब है, उनमें ये लिखा हुआ है कि हजरत आदम ने जो रोटी बनाई कितनी लंबी चौड़ी थी। तो एक आध क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया और आके इमाम साहब ये बताओ कि हजरत आदम ने जो गेहूं की रोटी बनाई थी कितने गज की थी वो। अब इमाम साहब भी चक्कर में पड़ गए बेचारे। ये नहीं पूछेंगे हजरत मुझे ना गुस्ल के फर्ज नहीं आते हैं, आप मुझे गुस्ल का तरीका बता दो, गुस्ल के फर्ज बता दो। हजरत जो है मैं फला कारोबार करता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे दुकान बेचता हूँ या मेरा मोटरसाइकिल या कार संभालने का काम है, तो इससे मुताल्लिक जो मसले हैं वो बता दो। हजरत ज़कात कैसे निकाली जाती है ये बता दो। हजरत मेरी खेती है वो तो उसमें गल्ला पैदा होता है, उसका उश्र कैसे निकाला जाता है ये बता दो। ये सब कुछ नहीं, बस इमाम साहब को चेक करना कितने पानी में, और उनसे बेचारों से नहीं बता। बोले भाई काबिल नहीं आए इमाम साहब, मजा नहीं आया इमाम साहब में। इमाम साहब कोई मिठाई है जो चक्के मजा नहीं आया। कब सुधरेंगे हम। हजरत अबू हुरैरा के जज्बे को देखो, है ना। और अगर ना थोड़ी सी इजाजत दो, बगैर मतन के एक हदीस हजरत अबू हुरैरा के मुतालिक बता दूं, बुखारी शरीफ के अंदर है। कितने हरीस थे हजरत अबू हुरैरा इल्म के, कितने शौकीन थे। कहते मेरे हाफजे में कुछ कमजोरी हो गई, तो कहते मैं कहीं और नहीं गया, मैंने मुस्तफ़ा से अर्ज किया या रसूल अल्लाह पहले तो दिमाग बड़ा मजबूत था, लेकिन अब जो बातें सुनता हूं तो कुछ भूल दिमाग से निकल जाती हैं। मुस्तफ़ा ने फरमाया जब इशा की नमाज में आओ ना तो थोड़ी देर रुक जाना। कहते मैंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ ली, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठा रहा। आका ने अपना नूरानी चेहरा मेरी तरफ किया और इरशाद फरमाया या अबा हुरैरा उबसुत रिदाअका, ए अबू हुरैरा अपने गले से अब चादर को उतार लो और सामने चादर को फैला दो। हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने अपनी चादर को फैला दिया, फासा सलासा हिसात, हुजूर ने मेरी चादर में 3 लप डाले। 3 लप, बज़ाहिर कुछ भी नहीं था हुजूर के हाथों, कुछ नहीं था। अगर कोई वहाबी होता तो कहता भाई है तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो सहाबी थे, वो सहाबी थे, उनका अकीदा था, वो जानते थे अगर ये हाथ खाली है लेकिन अल्लाह ने जमीन और आसमान के सारे खजानों की कुंजियां इन्हीं हाथों में रखी है। और आला हजरत क्या फरमाते हैं, मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की कुंजियां हैं इनके खाली हाथ में। 3 लप डाल दिए। फिर फरमाया ज़म्मी हुइला सदरिक, ए अबू हुरैरा अब इस चादर को समेटो, अपने सीने से लगा लो। अब हजरत अबू हुरैरा का बयान है, वल्लाही मानसी तू कत्तू, कहते हैं मेरे मुस्तफा ने जब मुझसे मेरी चादर में 3 लप डाले थे और मुझसे कहा था सीने से लगा लो, वो दिन है और आज का दिन है, चादर को लगाना था। मानसी तू कत्तू, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से मैंने मुस्तफा की जितनी हदीसें सुनी मेरा दिमाग इतना मजबूत हो गया, जो सुनता जाता हूँ वो हदीस याद होती चली जाती है। कोई बात दिमाग से गायब ही नहीं होती है।
उन्हीं अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं सीखूंगा दीन की बातें। तो कहते हुजूर ने मेरे हाथ को पकड़ा और फिर 5 बातें बयान फरमाई। पहली बात बयान फरमाई इत्तकिल महारिम तकुन आबुदन नास। अब बिल्कुल तवज्जो, ये 5 बातें याद कर लें। हुजूर ने पहली बात बयान फरमाई क्या? हराम कामों से बचते रहना। किससे? जोर से बोलो। हराम कामों से बचते रहना। क्या है हराम काम? जुआ खेलना। तुम बोलो अब क्या है? जुआ खेलना हराम, चोरी करना हराम, जिना करना हराम, किसी की बहन बेटी को गलत नजरों से देखना, ताकना हराम, शराब पीना हराम, ताड़ी जानते हो? ताड़ का बहुत लंबा सा दरख्त होता है, उसके ऊपर जाके खोद के मटके लगा देते। मटके खट्टे मठे की तरह बदबू आती है उसमें से, है ना? तो उसका पीना भी हराम। नशे के इंजेक्शन लगाना हराम, नशे की टेबलेट खाना हराम, नशे की गोलियां खाना हराम, कैप्सूल खाना हराम। मेरी मिल्लत के नौजवानों, है आज के दौर में हालात ये हैं कि किसी नदी का पुल देख लो, उसके नीचे 2-4 नशेड़िए मिल जाएंगे। भंग पीना हराम, अफयून खाना हराम, सब हराम। माँ बाप का दिल दुखाना, अब तो बोलो हराम। नमाज छोड़ना, गीबत करना, चुगली करना, किसी का हक मारना हराम। और मुस्तफा ने क्या फरमाया? इत्तकिल महारिम, हराम कामों से बचो। ये इतने मुकद्दस उलमा बैठे हैं। जुमला अमरिया है, जुमला इंशाइया है, और उलमाए नहव लिखते हैं जुमला अमरिया के बाद, अमर के बाद पूरी शर्त मुकद्दर होती है। अब मतलब ये हुआ इत्तकिल महारिम, हराम कामों से बचो। इन तत्तकिल महारिमा तकुन आबुदन नास। अगर हराम से बचोगे मतलब ये है चोरी से बचोगे, जिना से बचोगे, बदनजरी से बचोगे, माँ बाप का दिल दुखाने से बचोगे, नमाज छोड़ने से बचोगे, नशे से बचोगे, तो मैं नहीं कमली वाले आका फरमाते हैं तकुन आबुदन नास, तुम लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह। गुजार बन जाओगे। और दूसरा जुमला हुजूर फरमाते हैं वरदा बिमा कसम अल्लाहु लक। आज लोग परेशान हैं, बोले यार इसकी इतनी लंबी कोठी, इतनी ऊंची बिल्डिंग, इतनी शानदार गाड़ी कहां से ले आया? अरे भाई दूसरा मेहनत करता, तुम भी मेहनत करो। किसी से जलने की, हसद करने की, है घुट घुट के जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। उस बात को मानो जो बात मेरे और आपके आका ने बयान की। हुजूर फरमाते वरदा बिमा कसम अल्लाहु लक, अल्लाह ने तुम्हें जितना दिया है उतने पे खुश हो जाओ, उतने पे ही खुश हो जाओ। अगर तुम्हारी डलिया में सूखी रोटी है उसी को खा लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। टीन का मकान है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक बच्चा दिया उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने लिंटर का मकान नहीं दिया, छप्पर है, अल्लाह की इबादत करो, शुक्र अदा करो। दुनिया वालों से मत गिड़गिड़ाओ, इनसे गिले शिकवे मत करो। मस्जिदों में जाओ, अपने सर को झुकाओ, उस रब्बुल आलमीन से मांगो जो परवरदिगार जमीन के कीड़ों, समंदर की मछलियों को रोजी पहुंचाता है। वो तुम्हें इतना देगा, इतना देगा, तुम भी खाते रहोगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी खाती रहेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी सरकारे मदीना, उर्से रहीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने फरमाया फरदा बिमा कसम अल्लाहु लक, अल्लाह ने तुम्हें जितना दिया उस पे ही खुश हो जाओ। क्या होगा, क्या एडवांटेज और फायदा मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया तकुन अगनन नास, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उस पे अगर खुश हो गए, उस पे राजी हो गए, अल्लाह इतना देगा
तकुन अगनन नास, तुम लोगों में बड़े मालदार बन जाओगे। शुक्र करो अल्लाह का। और हम तुमों का हाल तो ये है, रोटी खा ली, पानी पी लिया, प्लेट फेंक दी। और अगर कोई मौलाना साहब या कोई दीनदार आदमी है अगर चाट रहा प्लेट को, तो हम मजाक बनाते, भाई ये पूरी प्लेट साफ करेगा क्या, पूरी प्लेट खागा क्या। लेकिन सुनो हदीस, फतावा शामी के अंदर अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने इस हदीस को नकल किया। कहते जब कोई खाने वाला खाना खाता है, खाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा करता है और जिस बर्तन में खाया है उस बर्तन को चाट लेता है, तो वो बर्तन भी ज़बाने हाल से उस खाने वाले के लिए बख्शिश की दुआएं किया करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्शिश की दुआएं। हुजूर फरमाते जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, जितना दिया है उस पे खुश हो जाओ, अल्लाह तुम्हें मालदार बना देगा। है बात लंबी हो रही है, तीसरी बात सुनो। हुजूर फरमाते वाहसिन इला जारिक, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। आज तो पड़ोसियों में ही नहीं बनती है, बनी नहीं रही है भाई। जबकि हुजूर ने फरमाया है कि जो अपने पड़ोसियों, जिसके पड़ोसी उसके शर से महफूज रहे, उसकी तकलीफों से महफूज रहे, वो आदमी जन्नती है। समझ रहे? हुजूर ने फरमाया पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। क्या होगा? हुजूर फरमाते तकुम मुमिना, अगर पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करोगे ना तो तुम सच्चे ईमान वाले बन जाओगे। सुभान अल्लाह। और चौथा जुमला हुजूर ने फरमाया वअहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, जो अपने लिए पसंद करते हो, अगर अपने लिए चाहते हो कि लोग तुम्हें दूर से सलाम करें तो तुम भी लोगों को दूर से सलाम किया करो। अगर तुम ये चाहते हो लोग तुम्हारी इज्जत करें तो तुम भी दूसरों की इज्जत किया करो। ये मत सोचा करो कि अगर हम थोड़े से खुशहाल हैं, कोई बेचारा गरीब है वो सामने से आ रहा तो उसके मुंह को देख रहे कि यही सलाम कर ले। मेरे भाई तुम भी सलाम करो, हर आदमी सलाम करे। जो पहले सलाम करता है तो अल्लाह ताला उससे ज्यादा सवाब अता फरमाता है। अनानियत को लात मार दो, गुरूर को ठोकर मार दो, आजिज़ी इख्तियार कर लो। इसलिए कि जो बंदा आजिज होता है वो अल्लाह का भी महबूब हो जाता है और अल्लाह के नबी का भी महबूब हो जाता है। सुभान अल्लाह। और अकड़ुओं के बारे में, ऐठुओं के बारे में, घमंडियों के, मगरूरों के बारे में 15वें पारे में अल्लाह फरमाता है वला तमशी फिल अर्दी मराहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला। ए इंसान जमीन पे अकड़ के मत चला कर, इसलिए कि तू अपनी अकड़ से, अपने गुरूर से, अपनी ऐठ से ना तो जमीन को फाड़ सकता है और ना पहाड़ों के बराबर ऊंचा हो सकता है। कुछ भी नहीं कर सकता तू, इसलिए आजिज बने हम। अल्लाह फरमाता पड़ोस, वो अल्लाह के नबी फरमाते पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, सच्चे ईमान वाले बन जाओगे। और चौथा जुमला, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे मुसलमानों के लिए पसंद करो। क्या होगा? आका फरमाते तकुम मुस्लिमा, सच्चे मुसलमान बन जाओगे। बेशक। और आखिरी जुमला, हदीस का भी आखिरी जुमला और मेरी तकरीर का भी बिल्कुल एंड, एक बार फिर रिवीजन करता हूं। हुजूर ने 5 बातें बयान की। पहली बात, हराम कामों से बचते रहो, इबादत गुजार बन जाओगे। दूसरी बात, जितना अल्लाह ने दिया उस पे खुश हो जाओ, लोगों में मालदार बन जाओगे। और तीसरी बात, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करो, सच्चे मोमिन बन जाओगे। चौथी बात, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए भी पसंद किया करो, सच्चे मुसलमान बन जाओगे। अब आखिरी बात और 5वीं बात, हुजूर फरमाते वला तुक्सिरी दिहका। दिल पे लिख लो इस जुमले को, वला तुक्सिरी दिहक, ज्यादा मत हंसा करो। गले फाड़ फाड़ के, ठट्टे लगा लगा के, मुंह फाड़ फाड़ के मत हंसा करो। क्यों?
इसकी वजह इल्लत हुजूर ने बयान फरमाई, रीजन बयान किया। हुजूर फरमाते फ़इन्न कसरत ज़िक्र तुमीतुल क़ुलूब, इसलिए कि मेरे गुलामों ज्यादा ठिट्ठी लगाना, ज्यादा हंसना ये इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। बेशक अल्लाह की याद में रोया करो, सजदों में रोया करो, मस्जिदों के चक्कर लगाया करो। अल्लाह भी फरमाता फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। लोगों अगर तुम्हें हकीकत हाल पता चल जाए तो तुम ना ज्यादा रोया करोगे और कम हंसा करोगे। इन बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी गुजार दी अल्लाह के रास्ते पे चल के। आज हम इनके नाम के नारे खूब लगा रहे ले रहे हैं और इनके नाम पे बिरयानियाँ पका के, पीले चावल पका के खा लेते, बात खत्म हो गई। इनकी सीरत को नहीं पढ़ते। हमें ये देखना चाहिए इन बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। इन्होंने कोई नमाज छोड़ी तो नहीं अपनी जिंदगी में, है ना। और हम इनके मज़ार पे आए तो आके यही दुआ करें, अल्लाह हाजी रहीम बख्श, अपने इस नेक बंदे के सदक़े में मौला मुझे मस्जिद का नमाजी बना दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, हलाल रोजी खाने वाला बना दे। अल्लाह इनकी नमाजों का सदका अता कर दे, इनके इल्म की खैरात मेरी झोली में डाल दे। ये दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी आबाद होगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे इस बोलने में अगर कोई भी गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मुझे मुआफ़ फरमाए। मेरे साथ आप सब कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार तौबा भी करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।